नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बिहार में नई सरकार तो बन गई, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच, यानी एनडीए के जो दो बड़े पिलर्स हैं, इन दोनों के बीच रिश्ते अभी तक ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस नहीं है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने रातों रात एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत वो जेडीयू की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर साफ तौर पर कहूं तो नीतीश कुमार हर हालत में बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं, बीजेपी से बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो गिनती है विधानसभा की, उसमें बीजेपी के 89 एमएलएज हैं, विधायक हैं, और जेडीयू के 85 है, 85 है। अब नीतीश कुमार ने जो टारगेट सेट किया है वो 90+, यानी 90 से ज्यादा विधायक जेडीयू में नीतीश कुमार चाहते हैं। अब इसके पीछे नीतीश कुमार का क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने जा ही रहा हूं। लेकिन ये जो खेल है, ये नीतीश कुमार ने कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही शुरू कर दिया था। अब मैं चाहूंगा कि आप कल शपथ ग्रहण की एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हर जगह वायरल है। ये जो लड़का युवा आपको दिख रहा है, इसका नाम दीपक प्रकाश है। ये उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी आरएलएम है, उनके ये बेटे हैं दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश ने ना चुनाव लड़ा, दीपक प्रकाश ना विधायक हैं, ना एमएलए हैं, ना ही वो एमएलसी हैं। उनको सीधे डायरेक्ट शपथ दिला दी गई और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए। पूरा देश चौंक गया। और उपेंद्र कुशवाहा की भी किरकिरी हो रही है कि बेटे को अगर सियासत में लाना ही था, मंत्री बनाना था, तो भाई चुनाव तो लड़ा देते कम से कम। बिना चुनाव लड़ाए बेटे को सीधा ऑफर दे दिया। दरअसल इस खेल के पीछे ही नीतीश का खेल छुपा है। अब नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये जो आरएलएम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उनके शिष्य की पार्टी, जिसमें 4 विधायक हैं, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, ये चारों के चारों विधायक बीजेपी तोड़ ही लेगी, कोई ना कोई बार्गेन करके। इसलिए नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को वापस जेडीयू में लाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जेडीयू में थे, कई बार घर वापसी कर चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जेडीयू में मर्ज हो जाए। और इसीलिए ये जो गोल्डन ऑफर दिया नीतीश कुमार ने कि आप अपने बेटे को शपथ दिलाइए, उसके बाद मार्च में जब विधान परिषद का चुनाव होगा, हम उसको एमएलसी बना देंगे और आपको भी हम राज्यसभा का सांसद फिर से बनाएंगे, जेडीयू आपको बनाएगी। अब इसके पीछे जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो 4 विधायक आप देख रहे हैं, 4 विधायक, ये 4 विधायक जब जेडीयू के खाते में जुड़ेंगे तो जेडीयू एकदम से बीजेपी के बराबर आ जाएगी। यानी बीजेपी भी 89, जेडीयू भी 89। अब जो नीतीश कुमार की अपनी कैबिनेट है, अपने जो वफादार हैं, उनकी नज़र कुछ और छोटी पार्टियों में भी है। जैसे मिसाल से गुप्ता जी की ये पार्टी आईआईपी, गुप्ता जी खुद उसके विधायक हैं, 1 सीट आप कह सकते हैं। इसी तरह से बीएसपी, उसकी भी लॉटरी लगी है, 1 विधायक उसके पास भी है। और ये जो विधायक है बहुजन समाज पार्टी का, ये कहीं ना कहीं जेडीयू कैंप के संपर्क में। तो छोटी छोटी पार्टियों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाना चाहते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जब भी कोई राजनीतिक गेम खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट अमित शाह से बेहतर ही माना गया है। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि 5-6 महीने बाद या 8-9 महीने बाद या साल भर बाद अमित शाह पटना में अपने पत्ते खोलेंगे और निशाने पर और कोई नहीं, सबसे पहले नीतीश कुमार की कुर्सी ही होगी? क्योंकि अल्टीमेटली अमित शाह का जो प्लान है बहुत सीधा है। वो चाहते हैं कि 20 साल के बाद जब बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री पटना में होना चाहिए, ऑन ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर। अमित शाह चाहते हैं कि टोटल कंट्रोल बिहार का बीजेपी के हाथ में हो, उनके हाथ में। और इसी को लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार वाकई अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे इस डबल इंजन की सरकार में? अमित शाह की निगरानी में क्या वो छोटी मोटी पार्टियों को या अपने ही पुराने साथियों को वापस अपनी पार्टी में ला पाएंगे? और इससे हासिल उन्हें क्या होगा 90+ पहुंचने पर, बीजेपी से आगे निकलने पर? और सवाल यह भी है कि किस तरह से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को कन्विंस किया, ऑफर क्या दिया, और उनके निशाने पर अब और कौन कौन से विधायक हैं। मामला तो इतना आसान नहीं है।
मामला अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये जो ऑपरेशन है जाहिर तौर पर पटना में इसकी दबी जुबान पर चर्चा तो है, लेकिन डिटेल किसी के पास नहीं, डिटेल किसी के पास नहीं। इसलिए मैंने आज अभिषेक कुमार को एक बार फिर से न्योता दिया। नीतीश कुमार के जो खास लोग हैं, जो उनके साथ उनके रेसिडेंस पर भी रहते हैं, उनकी मीटिंग में भी शामिल होते हैं, उनके संपर्क में अभिषेक कुमार हैं। अभिषेक कुमार को सुनिए, नीतीश कुमार के जो प्लान है और साफ होगा। अभिषेक, ये कहा जा रहा था दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हैं, जो ना विधायक हैं, ना ही वो एमएलसी हैं, ना एमएलए हैं, फिर भी उनको ऐसा गोल्डन ऑफर दिया गया कि बिना चुनाव लड़े सीधे कैबिनेट मिनिस्टर नीतीश कुमार सरकार ने बना दिया। क्या दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज कर सकती है नीतीश कुमार के साथ? ऐसा है, आपको दिख रहा है? इस तरह की कोई खबरें आ रही हैं? मर्ज करके नीतीश कुमार अपनी ताकत मजबूत करना चाहते हैं, अपनी संख्या मजबूत करना चाहते हैं। दीपक जी, कल से इस बात की चर्चा बहुत गर्म है कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनकी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है बिहार कैबिनेट में, उसने कईयों को हैरान किया। मैंने भी अपने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की। कई लोग कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया है उन्हें ताकि एक एमएलसी का पद भी पार्टी को मिल जाए, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो जानकारी दरअसल ये है कि ये पूरा प्लॉट नीतीश कुमार ने तैयार किया। ओह, नीतीश कुमार दीपक प्रकाश को बहुत मानते हैं और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दी कि अब आपकी और हमारी राजनीति कितने दिनों की है, 60-65 साल से ऊपर के हैं दोनों, तो वो राजनीति अब कितने दिनों की है, तो अब राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए। और नए लोगों को लाने के लिए उन्होंने ही कहा कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाइए, एक एमएलसी का पद भी मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है, और बदले में क्या मिलेगा ये चर्चा ज्यादा मजेदार है। दरअसल अभी जो तत्काल नीतीश कुमार की प्रायोरिटी बताई जा रही है वो ये है कि 85 से 85 to 95 का टारगेट कैसे हासिल किया जाए। विद इन 3 मंथ ये टारगेट बताया जा रहा है कि 3 महीनों के भीतर 85 से 95 के आंकड़े को छूना है। और उसकी ये शुरुआत है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो मूल रूप से जनता दल यूनाइटेड से निकली है। वो 3 बार निकले और 2 बार अब पार्टी में शामिल हुए, अब तीसरी बार भी शामिल हो सकते हैं। ओके, 4 विधायक हैं। नीतीश कुमार की एक क्लिप को देखा होगा, वो कहते हैं कि आ जाता है चला जाता है। जी ठीक है। नहीं, अभिषेक, आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मर्ज करना चाहते हैं। 4 विधायक हैं इस बार उपेंद्र कुशवाहा के। 4 विधायक अगर नीतीश कुमार की पार्टी में जुड़ जाते हैं तो उनका टोटल हो जाता है 85 + 4 89, यानी वो बीजेपी के बराबर आ जाएंगे। और क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के खास आदमी नीतीश कुमार के, तो उनके लिए घर वापसी करना कोई बहुत बड़ी खबर मुझे चौंकाने वाली नहीं लगती। वो नीतीश कुमार का प्लान हो सकता है, लेकिन बीजेपी से ऊपर जाने के लिए, बीजेपी से ज्यादा विधायक होने के लिए तो अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी विधायक कहां से आएंगे? देखिए, एक विधायक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईपी गुप्ता के हैं, वो खुद है। एक विधायक बसपा के हैं और 5 विधायक एमआईएम के हैं। उन 5 में 4 के बारे में चर्चा है कि 4 विधायक कभी भी नीतीश कुमार का दामन थाम सकते हैं। ऐसी चर्चाएं सुनने में आ रही है कि 4 और 2 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक, ये 10 विधायक पहले जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा कभी भी बन सकते हैं। यानी 85 के आंकड़े को नीतीश कुमार 95 तक लेकर जा सकते हैं। ऐसी चर्चा बहुत तेज है। और दीपक प्रकाश वाला प्रकरण देखकर कल तो सबको सरप्राइज हुआ, क्योंकि आप देखिए उनके पास कुर्ता पजामा सिलवाने के लिए भी वक्त नहीं था। वो जीन्स और शर्ट में आपने देखा होगा कि शपथ लेने पहुंच गए थे। जो इसका मतलब शपथ से कुछ समय पहले ही ये डिसीजन लिया नीतीश कुमार ने, सुबह की मीटिंग में कुछ समय पहले उन्होंने डिसीजन लिया और उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि अपने बेटे को शपथ दिलाइए, बाकी मामला हम देख लेंगे। वहां से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को शपथ दिलाई। कई सारी चीजें हैं। अब जैसे कुशवाहा राजनीति में बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो अब जेनजी का जमाना है। अब जमाना जेनजी का है, तो जेनजी के भीतर से कुशवाहा लीडरशिप लाने की बात थी, तो नीतीश कुमार ने दीपक प्रकाश को लाया। वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, एक आईएएस। तो क्या मैं ये मानूं कि उपेंद्र कुशवाहा की सम्राट चौधरी से नहीं बनती? दोनों कुशवाहा हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी से बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर एस्टेब्लिश है। अब चूंकि सम्राट चौधरी बड़ी पार्टी से आते हैं, कुशवाहा समाज के बड़े हमेशा का हाथ है।
अमित शाह का हाथ है और कई पार्टी घूम कर वो आए हैं। वो जेडीयू में भी थे, जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री थे, वो राजद में भी थे, लालू राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री थे, हर घर वो घूम चुके हैं। ओके, उनके पिताजी एक चीज में कांग्रेस के बड़े नेता थे, सचिन अभिषेक, चौधरी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं, अमित शाह को एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई, क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने दम पर बीजेपी को बम्पर वोट दिला सकते हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी या आईपी गुप्ता जैसे एक एक जो विधायक हैं, इनको लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और हो सकता है ओवैसी के भी 4 विधायक टूट जाएं। इसके पीछे गेम प्लान क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे नीतीश कुमार की सोच क्या है कि हमें बीजेपी से बड़ा पार्टी बनना है? इसके पीछे सोच क्या है उनकी? देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जब कोई भी पार्टी रहती है तो राजभवन के दुरुपयोग की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। पिछली बार भी एमआईएम के 4 विधायक जेडीयू में आ रहे थे पिछली विधानसभा में, उस वक्त बीजेपी वीआईपी के विधायकों को तोड़कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी, यानी राजद से आगे निकल चुकी थी, 2 विधायक ज्यादा। उस वक्त नीतीश कुमार ने एमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी में भेजा था, और जब आरजेडी में भेजा था तो आरजेडी फिर से जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई, तब नीतीश कुमार ने पाला बदल किया था। अब पाला बदल की बात इस बार मैं नहीं कह रहा, मैं ये कतई नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार अगले 6 महीने या 3 महीने में पाला बदल कर लेंगे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बन जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी गेम करना मुश्किल हो जाएगा। बिहार की राजनीति में कोई भी गेम करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी को आप देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायक हैं, उनके फ्लोर लीडर बने हैं राजू तिवारी, राजन तिवारी के भाई हैं, फ्लोर लीडर हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें शपथ नहीं दिलाया। शपथ दिलाई गई 2 विधायकों को जो एक ही जिले से, वैशाली से आते हैं। 2 मंत्री लोजपा से बने, दोनों एक ही जिले से, लेकिन उनके फ्लोर लीडर और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने मंत्री। यानी लोजपा के अंदर असंतोष का बीज बोने की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने शुरू कर दी। नहीं, मैं समझ गया। एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है और दोस्तों को भी समझ में आ रही हो कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अमित शाह से सशंकित हैं, आशंकित हैं। उनको कहीं ना कहीं ये शक है कि देर या सवेर उनकी पार्टी पर भी घात लगेगा, और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भी बीजेपी में जा सकती, क्योंकि एमआईएम में सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम जा नहीं सकते बीजेपी के साथ, तो वो भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं अगर इस तरह का कोई गेम प्लान बनता। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या अभी भी अमित शाह और नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं रिश्ते नहीं सुलटे हैं, उनके बीच में अभी भी दरार है? और क्या आपको लगता है कि ये दरार और गहरी होगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा? नीतीश कुमार के कैंप से क्या खबर मिल रही है आपको अमित शाह के बारे में? देखिए, एक म्यान में 2 तलवार दीपक जी नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल होता है। 80 से 90 के बीच 2 विधायकों वाली पार्टी और दोनों एक ही गठबंधन में, ये भला संभव कैसे है? ये अपने आप में आश्चर्यजनक चीज है कि 2 पार्टियां, दोनों के विधायक करीब करीब बराबर हैं, 2-4 कम ज्यादा है, और मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा एक की पूरी हो गई है और दूसरी पार्टी लंबे वक्त से महत्वाकांक्षा लेकर जी रही है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सामंजस्य कैसे बनेगा? सत्ता का नेतृत्व करने वाली पार्टी जब तक बड़ी नहीं बनेगी, तब तक इस पूरे मामले पर बर्फ नहीं पड़ेगी, ये बात तो तय है। चलिए, खैर एक चीज क्लियर हो रही है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। छोटी छोटी पार्टियां जो उनसे पहले से जुड़ी थी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसको वो मर्ज करा लेंगे जेडीयू में। जेडीयू का टारगेट है 90+, यानी अमित शाह की बीजेपी से ज्यादा बड़ी पार्टी बनना, अमित शाह को कहीं ना कहीं काउंटर करना। अमित शाह जिस तरह से एक ऑपरेशन करने की फिराक में है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जेडीयू को भी तोड़ सकते हैं, जिस तरह की बातें मैं नहीं कह रहा हूं, जेडीयू के बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, उससे निपटने की नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है। तो एक तरफ नालंदा का चाणक्य, एक तरफ गुजरात का चाणक्य, दोनों ही एक एनडीए में। देखना आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति आज की तारीख में सस्पेंस से भरी हुई है, और रोज कोई ना कोई नई परत खुलती है, और अक्सर परतें जो है वो अभिषेक कुमार ही खोल देते हैं। अभिषेक कुमार, आप इस शो में आए, आप प्रोग्राम में आए, अंदर की खबर आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।